नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ 7 ट्रिगर्स के बारे में बात करूंगा जो ग्लोबल मार्केट और भारतीय मार्केट से रिलेटेड है। 4 स्टॉक्स जो खबरों के दम पर कलेक्शन में रहेंगे एंड उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने कंसीडर नहीं करे हैं शेयर करना। फंड रेजिंग को लेकर काफ़ी सारी कंपनियां विचार करने वाली हैं आने वाले समय में। कोई 24 को है, कोई 23 को, इस प्रकार से डेट है। जैसे जैसे आती है मैं कवर करता जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो फंड रेजिंग कर रही हैं। आगे 3 IPO आपके लिए ओपन है इस समय मार्केट में और रिस्पॉन्स कहाँ पे कितना चल रहा है उसकी अपडेट एक बार दे दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले शुरुआत करूंगा अमेरिका के बाजार के साथ, देन ग्लोबल मार्केट्स, देन FIDIs का डेटा, निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। देन स्टॉक्स हैं 4, VST इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, सीगल जो रिसेंटली स्टॉक लिस्ट हुआ है। 3 IPO मार्केट में, नॉर्थन आर्क, आर्केड एंड वेस्टर्न कैरियर्स। तो सबके बारे में आपके साथ शॉर्ट में सिंपल में अपडेट शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अमेरिका के बाजार को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में डाउ फ्लैट टू पॉजिटिव है, 50 पॉइंट ऊपर है, कुछ खास एक्शन नहीं है। नेस्डेक इंडेक्स आधे % ऊपर है तो बढ़िया है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है। मजा आ रहा है आपका रसल 2000 में लगभग 1.55% की तेजी, यानी 1.5% ऊपर आपका रसल 2000 है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी लगभग 0.4% अप, डेक्स आधे % अप एंड कैक में भी आधे % की तेजी है, तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। एशिया पैसिफिक निकाई 1% गिरकर बंद हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो दिन के दौरान 2% नीचे था, तो 1% घटा जरूर है लेकिन 1% रिकवर भी हुआ है। निकाई जापान का बाजार बहुत वॉलेटाइल रह रहा है आजकल। हैंगसेंग 1.5% ऊपर दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव है। एंड ताइवान आधे % ऊपर दिख रहा है, कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव, तो ठीक है, यहाँ से कोई ऐसी दिक्कत का विषय नहीं है। आई थिंक हैंगसेंग ओपन ही नहीं है आज, बाजार बंद है यहाँ पे। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने FIDIs के डेटा की। FIDIs का डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूं उससे पहले गिफ्ट निफ्टी बताना चाहूँगा। फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है आपको, लगभग 25-26 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो कोई खास संकेत गिफ्ट निफ्टी से है नहीं। FIDIs के डेटा की बात करें तो FIs 483 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, DIs 874 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, दोनों बायर बने हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, कल भी छोटा डेटा था, आज भी छोटा डेटा है, यानी कि आई थिंक फेड की पॉलिसी से पहले बड़ा डेटा आ नहीं रहा है। लो वॉल्यूम्स पे मार्केट में काम हो रहा है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी की बात करूं, लेवल्स की बात करूं, 25,400 के ऊपर बंद हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। 24 आप माफ कीजिएगा, 24 निकल रहा है बार बार, 25,418 के पे क्लोजिंग आई है निफ्टी के स्पॉट में। ये पॉजिटिव है जो कि दर्शा रहा है 25,450 475 तक के लेवल्स। आज फेड पॉलिसी स्टार्ट, कल आउटकम, तो बहुत कुछ होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लेवल्स बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, एक्सपायरी बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत देख सकते हो आप, पर अभी तो डेटा ही नहीं बना, तो क्या शॉर्ट कवरिंग क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक जो ट्रेडिंग करते हैं, वैसे तो वो हमारे चैनल पे है नहीं क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडर हो अगर आप करते हो तो एक ही चीज बोलूंगा भाई, बस मेरी बात इतना मान लेना कि ऑप्शन सेलिंग इस हफ्ते मत करना। ऑप्शन सेलिंग में मुझे लगता है बहुत गंदा वाला खेल हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का तो डेटा ही नहीं बन रहा है और फेड पॉलिसी पे बड़े मूव्स के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बड़े मूव में ऑप्शन बाइंग होती है, ना कि सेलिंग। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो इस हफ्ते कृपया करके ऑप्शन सेलिंग से बचिएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 25,450 475 500 तक दिखता है और नीचे में 300 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा है। अभी कल के लिए डिस्कशन है केवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रूड, यहाँ पे उछाल कंटिन्यू है दोस्तों, 6,000 की तरफ क्रूड बढ़ रहा है, 0.2% की तेजी है। कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक कल भी एक्शन में रहेंगे। आप OIL को देखिए, ऑयल इंडिया, मैंने आपके साथ गिरते समय में कहा कि 570 रुपये पे बेचने का मतलब नहीं बनता, कच्चे तेल में रिबाउंड आ सकता है। अब देखिए 615 हो गया ये शेयर, आज भी बढ़ा है और मेरे को लगता है 1-2% कल भी आपके लिए गेन कर सकता है। ONGC पे भी नज़र बना के रखिएगा, कच्चे तेल में जंप आ रहा है, वहाँ भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है आपको। तो ये स्टॉक हो गए कच्चे तेल से रिलेटेड। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो आधा % नीचे है, कुछ खास बड़ा मूव है नहीं। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। पहले VST इंडस्ट्रीज,
राधा किशन दमानी जी जो कि इसमें इन्वेस्टेड थे, उन्होंने स्टेक कम करा है, ये अपडेट दिए उन्होंने। लगभग 1 लाख शेयर्स तक ऑफलोड करे गए हैं, जो कि 0.65% इक्विटी होता है। जून के अंत में ये जो अपडेट आया है वो जून के अंत तक का है, ठीक है जी। अभी भी राधा किशन दमानी जी के पास लगभग 3.5% समथिंग स्टेक है। आगे टोरेंट पावर, इसके लिए भी खबर आ रही है दोस्तों। कंपनी को LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ दिखा है महाराष्ट्र स्टेट से, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ 1500 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। रतन एंटरप्राइजेस इंडिया, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपके साथ कवर किया हुआ है। रिवॉल्ट मोटर लॉन्चेस, रिवॉल्ट जो बाइक देखते हो ना आप, वो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के ही साथ में है, ठीक है। तो रिवॉल्ट मोटर्स ने ना बाइक लॉन्च करी है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इन द कम्यूटर सेगमेंट। अब ये कम्यूटर सेगमेंट क्या होता है? The Revolt RV1 and its premium variant RV1 Plus are offered in 4 striking colors priced at an introductory rupees 85,000 for the RV1 and 99,990 for RV1 Plus। तो 2 वेरिएंट हैं, एक आपका 85,000, एक आपका 1 लाख, और 4 कलर में है। तो ये कल स्टॉक एक्शन में रह सकता है। आगे सीगेल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी L1 बिडर साबित हुई है और 1200 करोड़ के ऑर्डर के लिए ये L1 बिडर यानी लगभग लोएस्ट बिडर जो है वो ये बनते हुए दिखे हैं सीगेल इंडिया। तो इसको ऑर्डर मिलने की संभावना पूरी है। 3 IPO मार्केट में आपके लिए चल रहे हैं, नॉर्दर्न आर्क एंड आर्केड डेवलपर्स, आई थिंक नाम है इनका पूरा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 IPO मार्केट में है और उनमें से तीनों के जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिल रहा है। आर्केड डेवलपर्स ही नाम है जी हाँ, एंड वेस्टर्न कैरियर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आर्केड को आ रहा है, देन नॉर्थन आर्क को आ रहा है, देन वेस्टर्न कैरियर को आता हुआ दिख रहा है। एंड तीनों के IPO आई थिंक 19 सितंबर को क्लोज होते हुए दिखेंगे आपको, यानी कि परसों तक IPO ओपन है, आप इजीली इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग, अप्लाई कर सकते हैं इन द मीन ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ अप्लाई करो, अगर आपको करना है तो ओपन है, ठीक है। मैंने इन तीनों में से किसी पे भी कोई राय नहीं दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।